गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं कि कल अपन लोगों ने क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज को कंपेयर करके उससे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू निकालना, है ना, कि कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। मींस दो चीजों को कंपेयर किया था और उससे निकाला था कि कोई वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं कि उसको कैसे कंडीशन में अप्लाई करेंगे और कैसे अपन ब्लॉक लिखेंगे, मतलब कोड अपना कैसे लिखेंगे उसका यूज करके। मींस कि जैसे अपन ने कंपेयर कराया कि 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। तो अपने को ट्रू या फॉल्स वैल्यू वो रिटर्न करता था, लेकिन इस ट्रू या फॉल्स वैल्यू का करना क्या है ना। हमने मतलब हमको रिजल्ट तो मिल गया ट्रू या फॉल्स, लेकिन इससे हम डिसाइड क्या कर रहे हैं तो वो अपन आज से करके देखेंगे। और आज से हम फाइल में भी कोड करना शुरू करेंगे और उसमें उसको अपने HTML पेज में कैसे लिंक करेंगे वो भी देखेंगे आज ही। कुछ चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं फाइल में काम करने से पहले, जो अपने काम आएंगी। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, ब्राउजर में ही इसको डॉक कर लेता हूं। तो हाँ, नया पेज और इंस्पेक्ट, ठीक है। यही कंसोल खोल लेता हूं और यहाँ कुछ चीजें हैं जो अपन देखेंगे। जैसे एक फंक्शन होता है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग में कोई भी अगर हम वैल्यू देते हैं तो वो अपने को कंसोल में प्रिंट करके देखेगा। जब आप फाइल में वर्क करेंगे ना, तो ये इस तरह की वैल्यू का कोई रिजल्ट नहीं देगा। जैसे 1+1=2 ये दे रहा है ना, तो अपने को रिजल्ट यहाँ कंसोल में तो दे रहा है, लेकिन जब अपन फाइल में करेंगे तो ये 1+1 लिखेंगे तो उसका कोई रिजल्ट वो देगा नहीं। तो हमको रिजल्ट को प्रिंट कराना पड़ेगा खुद से मैनुअली। तो वहां क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग 1+1 और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा कंसोल, जो भी अपन कंसोल डॉट लॉग में लिखे हैं। तो कंसोल में कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं, ज्यादातर यूज नहीं होती, पर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कंसोल डॉट वार्न, ठीक है ना। तो जब भी अपने को कभी भी फाइल से वार्निंग मैसेज देना हो कंसोल में, तो क्या करेंगे, वार्न का यूज करेंगे। तो इस तरह का वो वार्निंग देता है कि मैसेज अपना प्रिंट करेगा और शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क ये ट्रायंगल के अंदर करके देगा, ठीक है ना। ऐसे ही होता है कंसोल डॉट एरर, है ना। तो ये क्या करेगा, एज अ एरर मैसेज देगा। जैसे अपन क्या है कि कुछ भी टाइप कर देते हैं तो अपने को ये एरर देता है, तो ऐसे ही अपन यूजर डिफाइन भी एरे दे सकते हैं। मींस ऐसा अगर हम लिखेंगे कंसोल डॉट एरर के अंदर कोई भी मैसेज लिखेंगे तो एज अ वो एरर शो होगा। लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, अपन याद रखेंगे कंसोल डॉट स्पेलिंग, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर कुछ भी अपन टाइप करेंगे तो वो अपने को प्रिंट करेगा। इसमें कॉमा सेपरेटेड भी वैल्यू दे सकते हैं अपन, जैसे लास्ट में क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्या करेगा, स्पेस के साथ सबको ऐड करके हमको डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह कंसोल लॉग में अपन वैल्यू या तो नंबर यहाँ अपने को देना है तो नंबर भी दे सकते हैं, तो वो नंबर भी यहाँ प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटिंग के लिए सिर्फ यूज करेंगे अपन कंसोल डॉट लॉग। कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे एक होता है अलर्ट। अलर्ट क्या करता है, हमने हमारे ब्राउजर को कोई भी जब अपने को मैसेज शो करना है, कोई भी मैसेज शो करना है तो क्या लिखेंगे उसमें, अलर्ट। अलर्ट के अंदर कुछ भी मैसेज लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये देखिए आपका जो ब्राउजर है ना, वो उसमें अलर्ट मैसेज आएगा इस तरह से। उसको जब आप ओके करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही एक आता है अलर्ट, याद रखेंगे, और प्रॉम्प्ट, ये लिख लीजिए आप लोग। एक प्रॉम्प्ट होता है, वो क्या करता है कि वैल्यू इनपुट कराता है यूजर से, इंटर अ वैल्यू। इसको अपन लिख के और इंटर करेंगे तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ऊपर ओपन होगा और उसमें लिख के आएगा इंटर वैल्यू, जो भी हमने यहाँ मैसेज दिया।
और ये क्या करेगा, एक वैल्यू इंटर कराएगा। जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे वो कंसोल में लेगा। इस वैल्यू को हम वेरिएबल में भी ले सकते हैं। तो लेट मैसेज या वैल्यू इक्वल टू इंटर अ वैल्यू, ठीक है ना। तो ये अपन देखेंगे कैसे वर्क करता है। वैल्यू इंटर की है, मान लीजिए 45 मैंने इंटर किया, ओके किया, ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू अपन प्रिंट कराएंगे, तो वैल्यू की वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है, उसमें 40 अपन सेव किए थे। वैल्यू जो वेरिएबल लिया था आपने उसमें 45 सेव है, तो वो प्रिंट कर रहा है। अब इस वेरिएबल का हम यूज कर सकते हैं, कौन इंक्रीज या डिक्रीज जो भी अपन को करना है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको अगर हम करते हैं वैल्यू +1, तो ये क्या हुआ, उसमें कॉन्केटिनेट करा दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग समझ रहा है इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक होता है अपने पास फंक्शन पार्स इंट। पार्स इंट के अंदर अपन वैल्यू देंगे तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो एक फंक्शन याद रखेंगे पार्स इंट। ये क्या करता है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग में नंबर दिया है, न्यूमेरिक वैल्यू दी है, तो उसको क्या करता है, वो स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर देता है, किसमें, इंटीजर में, नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, पार्स इंट +1 या +1, तो ये क्या करेगा, फिर उसको ऐड कर देगा। तो अपन वैल्यू क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट करा सकते हैं। अब ये देखिए इनका यूज अभी सिर्फ अपन डेमोस्ट्रेशन पर्पज पे करेंगे। अपनी लाइव जो वेबसाइट होगी या वेबसाइट हम बनाएंगे किसी भी यूजर के लिए, तो वहां पर ये अलर्ट या प्रॉम्प्ट का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब जनरली नहीं करते हैं सब, ठीक है ना। तो अभी के लिए याद रखेंगे क्योंकि ये अपने काम में आएगा। तो कौन कौन सी चीजें, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना, एक ये मेथड लिख लीजिए। इसके अंदर जो भी मैसेज आप प्रिंट करेंगे वो अपने को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। ये अभी एग्जांपल भी देखेंगे फाइल में करके, ठीक। एक अलर्ट, सॉरी, अलर्ट, देखिए अलर्ट क्या है कि एक मैसेज अपने को ब्राउजर में देता है, दिख रहा है सबको। फिर एक होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर जो मैसेज देंगे, योर फर्स्ट नेम, तो योर फर्स्ट नेम, ये देख, ये अपने क्या है, वैल्यू इनपुट कराता है यूजर से। तो ये अपन याद रखेंगे और इसका यूज करेंगे अपन किसमें, फाइल में। सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये सबको समझ में आ गया है कि नहीं आया है। मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है ना। इन सब सिग्नेचर्स, मतलब जो ऑपरेटर हैं इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स का यूज करना आपको आना चाहिए। स्ट्रिक्टली क्या होता है कि आपको ये वाला, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ये डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू वाले, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, उसका स्ट्रिक्टली इक्वलिटी चेक करता है, मींस टाइप भी चेक करेगा और वैल्यू भी चेक करेगा। जैसे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर से इसमें। एम्प्टी स्ट्रिंग और इक्वल टू जीरो को कंपेयर करा देता हूँ। इक्वल टू जीरो को कंपेयर करता हूं, तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इसकी भी वैल्यू कुछ नहीं है और इसकी भी वैल्यू कुछ नहीं है, तो वैल्यू कंपेयर कराता है वो, और उसको इक्वल मिल जाता है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम ट्रू और इक्वल टू 1 को कंपेयर करेंगे, तो ये क्या होता है, ये है बूलियन और ये है नंबर, पर उसकी वैल्यू वो दोनों को बराबर समझता है। ट्रू का मतलब 1 समझता है और 1 का मतलब तो 1 है ही, तो उन दोनों को कंपेयर करके वो क्या कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरह का कभी कभी अपने को एरर देखने को मिलेगी, जैसे 0 इक्वल टू फॉल्स अपन करेंगे, फॉल्स, तो भी वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इन केसेस के लिए बचने के लिए अपन क्या करेंगे, हमेशा यूज करेंगे ट्रिपल इक्वल टू का, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, उसके साथ टाइप भी चेक करेगा। तो ये याद रखेंगे, कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शन है क्रिएट करेंगी आपको, तो इन चीजों का अपन ध्यान रखेंगे जब अपन कोड करेंगे, ठीक है ना। अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, कौन सा अपना
लाइव जा रहा है, धीरे धीरे जब करेंगे प्रैक्टिस तो वैसे ही ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फाइल console.log देखा है, तो ये क्या करता है, जो भी आर्गुमेंट देंगे इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर, वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है कंसोल में। ठीक, अब क्या करते हैं, अपना अगला है टॉपिक कि फाइल को कैसे बनाएंगे। तो अपनी क्या है कि जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है app.js, ये मेरी फाइल है, इसमें कुछ जावा स्क्रिप्ट का मैंने कोड लिखा है नॉर्मल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कंसोल में लिख के, नॉर्मल वही कोड लिखा है जावा स्क्रिप्ट में, और उसको इंक्लूड किया है अपनी HTML फाइल में। ठीक है, तो ये कोड अपन रन कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से ही देख लेते हैं। ठीक, तो आज से अपन फाइल में करेंगे JS। पहले तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ये JS फोल्डर बना ही है, कोई बात नहीं, ठीक ना, ये new.js उसी फोल्डर में है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अपन एक फोल्डर ले लेंगे, ओपन कर लेंगे, उसमें नई फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। अभी अब क्या है कि एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, app.js, JS इसका एक्सटेंशन है। तो आपको जैसे CSS लिखते थे, HTML लिखते थे, वैसे ही जब जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या लिखेंगे, JS.js, फाइल का नाम .js, ठीक है ना। ऐसे ही अभी एक HTML फाइल बना लेते हैं जिसमें अपन इंक्लूड करेंगे। HTML फाइल बना लेते हैं जिसमें इंक्लूड करेंगे, तो एक index.html फाइल बना लिए। ठीक, अपना नॉर्मल जो सिंटैक्स होता है वो अपन किए। अब देखिए इसको अपन कैसे इंक्लूड करेंगे अपनी फाइल में, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो एक होता है अपना स्क्रिप्ट टैग, पहले भी थोड़ा सा पढ़ा होगा लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग होता है इस तरह से, स्क्रिप्ट टैग को बंद करने की जरूरत पड़ती है। ये स्क्रिप्ट चालू हुआ है और ये स्क्रिप्ट टैग बंद हुआ है, तो जो चालू हुआ है उसमें एट्रीब्यूट देंगे src, ठीक है ना। और फिर फाइल की लोकेशन, जैसे अपन क्या करते थे, लिंक करते थे CSS फाइल, तो क्या करते थे, लिंक टैग का यूज करते थे और यहाँ href में अपनी फाइल का नाम देते थे। ऐसे ही स्क्रिप्ट टैग में क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को लिखेंगे, एक एट्रीब्यूट देंगे src और इसमें फाइल की लोकेशन और उसका नाम देंगे। तो अभी इसी फोल्डर में है, सेम फोल्डर में है, तो क्या लिखेंगे अपन, app.js। ठीक, बस अपनी फाइल क्या हो गई, लिंक हो गई। चलिए अब JS फाइल में अपन कुछ कोड करते हैं, तो क्या लिखा, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू सतानंद, ठीक है ना, और लेट लास्ट नेम इक्वल टू तिवारी, ठीक है ना। ये अपन ने लिख लिया। अब इसका थोड़ा सा मैं अपना वो बना लेता हूं जिससे आपको एक बार में सारा आउटपुट भी दिखे, कोड भी दिखता रहे और कंसोल भी दिखता रहे, है ना। तो ये अपना कंसोल दिख रहा है, ये ऊपर का पेज है। अब पेज कौन सा खोलेंगे अपन, ये वाला, जो अपना index.html पेज है, क्योंकि इसमें अपन ने फाइल को लिंक कर ली है। अब इस पेज को अपन ओपन करेंगे, रन करेंगे, जैसे जब नॉर्मल अपन HTML फाइल ओपन करते थे तो कुछ लिख लेते हैं HTML फाइल में, है ना, तो दिखेगा h1 रनिंग जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इस पेज को रन करेंगे, राइट क्लिक किया, ओपन विथ गूगल क्रोम, ठीक ना, रनिंग विथ जावा स्क्रिप्ट। अब इसमें क्या है कि कंसोल ओपन कर लेंगे, क्योंकि अपना जो आउटपुट आएगा किसमें आएगा, कंसोल में अभी के लिए आएगा, ठीक है ना। बाद में अपन देखेंगे कि और फाइल में यहाँ मैनिपुलेशन अपने को HTML में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है,
अपना इसी में कंसोल खुलेगा, कंसोल में ही आउटपुट देगा। ठीक है, दोनों फाइलें हो गई। ये अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने रन किया, जावा स्क्रिप्ट को हमने लिंक कर दिया है और यहाँ लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वेरिएबल लिया। अब क्या कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, अपन कंसोल में लिखते थे, जैसे यहाँ कंसोल में लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू सतानंद। अब ये देखिए, ये फाइल को ये एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। फाइल के जितने भी वेरिएबल हैं कंसोल में अपने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट नेम लिखेंगे ना, तो ये सतानंद इसको प्रिंट करेगा यहाँ भी, कंसोल में भी। लेकिन अपने को अब कंसोल में नहीं लिखना है, तो अपन कहाँ लिखेंगे, फाइल में। लेकिन जैसे देखिए, इसको राइट क्लिक करके मैं रिलोड करता हूँ इस पेज को, है ना, ये पेज को रिलोड करते हैं, तो अपने को कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है। जैसे आउटपुट अपने को क्या देता था, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू सतानंद, इसमें आउटपुट कैसे देता था, इस तरह, है ना, ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड बता रहा है क्योंकि यहाँ डिक्लेयर है, लेकिन कुछ ना कुछ आउटपुट देता था। लेकिन अपना क्या है कि इस फाइल का कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको ही बताया था अभी कि आउटपुट कब देता है वो, जब हम लिखेंगे console.log, यस दिस इज वर्किंग, ठीक है ना, console.log दिस इज वर्किंग। अब पेज को अपने रिलोड करेंगे, देखिए मैसेज दिया उसने, जो भी हमने console.log में लिखा था उसने क्या कर दिया है, मैसेज अपने को प्रिंट कर दिया है। तो ऐसे ही अपने को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंसोल में दिखाना है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक, और अपन रिलोड करेंगे। ये देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसने प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह अब अपने आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है अपना, कंडीशन लगाना, डिसीजन मेकिंग, है ना। अभी क्या करते थे कि 1+1 या फिर 1 इज ग्रेटर देन 2, तो अपने को ट्रू फॉल्स रिटर्न करता था, लेकिन उससे अपन कुछ करा नहीं रहे थे। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे अब, कंडीशंस, मतलब कोड लिखेंगे और डिसीजन लेंगे कि अपने को क्या करना है। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो क्या करना है, और फॉल्स रिटर्न करता है तो क्या अपने को करना है। तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट। यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा कि मैंने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है, उसमें एज लिया है 30। अब मैं कंडीशन लिखता हूं कि अगर एज कितनी है, ग्रेटर देन 18 है, मतलब 18 साल से ऊपर है, तो मैंने console.log में क्या प्रिंट कराया है, मतलब ये पैरेंथेसिस ओपन किया है, इफ लिखा है, इफ के अंदर कंडीशन दी है अपनी, जो अपन अभी तक यूज करते आए हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीजें। तो कंडीशन देंगे, ये क्या रिटर्न करेगा अपने को, ट्रू और फॉल्स। तो इफ के अंदर हमेशा एक बुलियन वैल्यू लिखेंगे, ट्रू या फॉल्स, या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे जो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है ना। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब 18 साल से अगर ऊपर है, तो ये पैरेंथेसिस लगा है, मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस लगा है, इसके अंदर का कोड रन होगा, ठीक है ना। एज अगर 18 साल से ऊपर है तो ही इसका कोड रन होगा, नहीं तो रन नहीं होगा। कैसे, देखते हैं फाइल में अपना, फाइल में देखेंगे करके, ठीक है ना। तो लिखते हैं लेट एज इक्वल टू 18, या अभी जो 30 लिया था वही लिख लेते, ठीक है ना। इफ एज इज ग्रेटर देन, देखिए इफ के बाद अपन ब्रैकेट चालू करेंगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे जो भी अपन अभी तक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे थे। तो एज इज ग्रेटर देन 18, देन console.log yes you have voting right, ठीक है। अब क्या है, पेज को रिफ्रेश कर देते, तो क्या अभी एज कितनी है, 30 है। इस एज को हम क्या कर सकते हैं,
ले सकते हैं किससे, यूजर से भी, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए यूजर से ले रहे हैं वो XYZ कुछ भी लिख दिया, तो अभी के लिए क्या करते हैं, एज इक्वल टू अपन ले रहे हैं 30। अगर एज 30 है तो क्या करता है, रन करेगा यू हैव वोटिंग राइट, ठीक है ना। इसके अंदर का जो भी कोड लिखेंगे, कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वोटिंग राइट को रन करेगा, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए कंडीशन के पहले कोई अपन कंसोल लॉग लिखते हैं, तो कंसोल लॉग बिफोर कंडीशन ठीक ना, और ये आफ्टर कंडीशन, मैंने एक कंसोल लॉग लगा दिया, ठीक है। अब इस कोड को रन करते हैं, देखिए क्या आता है। बिफोर कंडीशन का ब्लॉक रन हुआ, फिर एज इक्वल टू 18 है, तो क्या हुआ है, उसने कंडीशन जो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड है उसको भी रन किया है, और उसके बाद आफ्टर कंडीशन में आया है, ठीक है ना। मतलब अगर ये यहाँ पर ट्रू या फॉल्स होता है तो इसको तो रन करेगा या नहीं करेगा, ये यहाँ से डिसाइड करेगा, मतलब यहाँ ट्रू फॉल्स से डिसाइड करेगा, लेकिन ये कोड को रोकता नहीं है। फाइल के नीचे जितने भी आपके जितने 1000 लाइन का कोड लिखा है, तो उन सबको वो रन करेगा इसके बाद, ठीक है ना। इफ के बाद तो क्या करेंगे, अब क्या करते हैं कि एज को कितनी कर देते हैं, 5 साल कर देते हैं। 5 साल में ये ट्रू जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी। तो अब रन करके देखते हैं, रिलोड किया, देखिए तो क्या हुआ, बिफोर कंडीशन की वैल्यू रन हुई, आफ्टर कंडीशन रन हुआ, लेकिन इसके अंदर अपना कोड गया ही नहीं, मतलब इसको उसने रन किया ही नहीं, क्योंकि अपनी कंडीशन यहाँ पहले ही फॉल्स हो जा रही है ना। तो ये क्या करता है, जैसे ही कंडीशन यहाँ फॉल्स हुई तो ये क्या करेगा, अंदर का कोड रन ही नहीं करेगा, ठीक। ये समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे ही मल्टीपल लगा सकते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी अभी ग्रेटर देन है, लेस देन, ठीक, लेस देन 18, तो इसमें कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग लगाया अपन ने, नो you do not have voting right, ठीक है ना। ये हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए मैंने किया था कि आगे पीछे का कोड रन होता है, सिर्फ कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी तो उसके नीचे डिसाइड करेगा कि वो कोड रन होगा कि नहीं होगा, है ना। एज एज के ऊपर डिसाइड किया, तो ये क्या हुआ कि जैसे ही 5 साल, तो कौन सा ब्लॉक रन हुआ है, लेस देन वाला, क्योंकि 18 साल से कम है, तो उसने कौन सा ब्लॉक रन किया है कि नहीं, आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है ना। अगर ये क्या होता है कि इससे ज्यादा होता है, 18 साल से 19 साल कर देता हूं मैं, तो क्या करेगा, वोटिंग राइट है, ठीक है ना। उसने ये वाला ब्लॉक रन किया है, ये वाला ब्लॉक रन नहीं किया है। तो ये होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ जितनी भी लाइन लिखेंगे वो क्या होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जैसे अभी यू है वोटिंग राइट है, इसके अंदर अगर आप अपन और कुछ भी लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस इज ऑल्सो वर्किंग इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक। रिलोड किए, ये देखिए इसके अंदर का जितना भी आप ब्लॉक लिखेंगे, जितना भी कोड लिखेंगे, वो रन होगा किस कंडीशन पे, यहाँ अगर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है उसकी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा स्टेटमेंट है अपना, आगे कौन सा स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी इस तरह हमको कंडीशन देने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक अपन रेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जैसे कोई भी ऐप चलाते होंगे तो उसमें आप किसी यूजर को रेट करते हैं, जैसे
ऐप का ही आता है कि रेट, ऐप को रेटिंग दीजिए 0 से लेके 5 तक, या फिर अपन कोई शॉपिंग करते हैं तो वो 0 से लेके 5 तक या 1 से लेके 5 तक अपने को रेटिंग दिलवाता है, ठीक ना। उससे डिसाइड करता है कि वो कस्टमर, मतलब या सेलर है हुआ या मर्चेंट हुआ, वो दुकानदार हुआ, वो कैसा है, मतलब उसका जो दुकान है या कस्टमर के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, वो डिसाइड होता है। तो क्या करेंगे अपन, लेट रेटिंग इक्वल टू 1। अगर इसको 1 रेटिंग मिली है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इफ रेटिंग इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग यू आर टू बैड टू योर कस्टमर, ठीक। अब अपने को एक और देखना है, तो क्या लिखेंगे, इफ एल्स, मतलब अगर ऊपर वाली कंडीशन सही नहीं होती है तो उस केस में क्या लिखेंगे, उस केस में क्या लिखेंगे अपन कि रेटिंग इक्वल टू 2। जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अपन क्या लिखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, सॉरी एल्स इफ, यहाँ भी गलत है क्या, हाँ एल्स इफ स्टेटमेंट लिखेंगे कि जब, अगर मान लीजिए आपको पता है कि अगर इफ वाली कंडीशन नहीं ट्रू होती है तो क्या लिखेंगे अपन कि दूसरी वाली कंडीशन, अगर मान लीजिए 1 नहीं है तो क्या होगा, 2 है, तो 2 वाली रेटिंग में क्या लिखेंगे, डॉट लॉग, इसमें लिख देते हैं यू आर बैड, ठीक है ना, ज्यादा बुरा नहीं है, मतलब बहुत बुरा नहीं है, थोड़ा सा बुरा है, ठीक है ना। फिर और भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर वाला भी अपना सही नहीं हो रहा है तो एल्स इफ और भी लिख सकते हैं, रेटिंग इक्वल टू 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग मैसेज लिखते हैं, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। फिर एल्स इफ रेटिंग इक्वल टू 4, कंसोल डॉट लॉग यू आर गुड, और अगर रेटिंग इसकी क्या होती है, 5 होती है, तो फिर तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो यू आर द बेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करा के, अभी क्या है, रेटिंग अपनी 1 है, रन कराएंगे ब्राउजर में, रिफ्रेश, यू आर टू बैड टू योर कस्टमर, किस कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन में है, ठीक है ना। अब रेटिंग को देते हैं अपना क्या, 2, रन करके देखे, यू आर बैड, सेकेंड वाली कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है ना। 3, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ऐसे ही 4 करके देखेंगे, इसको रिफ्रेश किया पेज को, यू आर गुड, 5 को रिफ्रेश करके देखेंगे, यू आर द बेस्ट, ठीक ना। तो इस तरह से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपनों को कौन सा कोड रन कराना है और कौन सा कोड रन नहीं कराना है। मान लीजिए कि अपन यूजर से इनपुट करा रहे हैं, अगला जो कोड है अपना है उसी के बारे में, कि मान लीजिए अपन यूजर से इनपुट करा रहे हैं और उसने क्या दे दिया, -99, ठीक है ना। फिर अब क्या होगा, कौन सा कोड रन होगा, देखिए कोई कोड का ब्लॉक रन नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर को पता चले कि तुमने गलत इंटर की है, तो बाकी सारी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो एक अपन लिखेंगे स्टेटमेंट एल्स, एल्स लिखा और यहां लिखेंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन आया है,
ऐसे इफ में भी लिया जा सकता है। इसे एल्फ, हाँ इसको ले सकते हैं इफ में भी, ठीक है ना, लेकिन कब तक लेते रहेंगे? तो मैं क्या करूंगा कि 1 से 4 तक अगर वैल्यू आती है तो क्या है कि अपन क्या है कि उसको कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कर लिए हैं, लेकिन बाकी अगर कोई भी वैल्यू आती है तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे? उसको इनवैलिड इनपुट, ठीक ना। तो अगर उसने -91 कर दिया है तो उसको क्या दिखाएंगे? इनवैलिड इनपुट। यहां मान लो उसने लिख दिया है XYZ या फिर XYZ, ठीक, उसने XYZ लिखा तो क्या कराएंगे? उसको इनवैलिड इनपुट की भाई तुम्हारा ये वैलिड इनपुट नहीं है, तुमको क्या है देना है? वैलिड इनपुट। और यहां मैसेज भी दे सकते हैं उसको, यू हैव यू हैव टू गिव अ नंबर बिटवीन 1 to 5। आपको अगर सम में लगानी है कि जितनी वैल्यू आप एज्यूम कर रहे हैं उस सब के लिए आपको अगर इफ स्टेटमेंट लगाना है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। तो आप कब तक, मतलब हजारों लाइन लिखनी पड़ेगी, जितने नंबर होते हैं वो कुछ भी इनपुट दे सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या है कि जो अपने काम का है वो अपन उसके लिए कंडीशन लगा देंगे और बाकी चीजों के लिए एक एल्स ब्लॉक लगाएंगे। एल्स ब्लॉक क्या करेगा? अगर कोई भी इफ ब्लॉक यानी इफ या एल्स इफ ब्लॉक रन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या रन होगा? एल्स ब्लॉक। और वो क्या है कि उसको बताएगा कि इनवैलिड इनपुट, यू हैव टू गिव अ नंबर बिटवीन 1 to 5, ठीक है ना। ये अपने को देना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्किंग का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें क्या है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर कोई चाइल्ड आता है 10 साल से कम का, चाइल्ड एज लेस देन 10 है, तो उससे उसकी क्या है? एंट्री फ्री होगी, ठीक है ना। अगर कोई एडल्ट आता है जिसकी एज 10 से लेके 65 साल तक है, 10 से लेके 65 साल तक है, तो उसको क्या है? नहीं सॉरी, 10 से लेके 18 साल तक है। बच्चा आता है कोई भी, तो ये तो चाइल्ड हो गया, सॉरी 10 से 65 ही कर लेते हैं जो कि नॉर्मली यूज होता है। 65 है तो वो क्या है? उसको हम एडल्ट मानेंगे और उससे क्या लिखेंगे? 20 रुपए की फीस चार्ज करेंगे, ठीक है ना। उसको बोलेंगे कि तुम 20 रुपए दो। अगर कोई 65 साल से ऊपर का व्यक्ति आता है तो उससे भी हम क्या है? उससे 10 रुपए चार्ज करेंगे, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा कंसेशन देंगे और उससे 10 रुपए का चार्ज करेंगे, 10 रुपए का चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो अब इस तरह की कंडीशन अपन बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले लेट मान लीजिए एज कुछ भी है, इनपुट 45 साल है, ठीक है ना। अभी ले लेते हैं, फिर अपन कंडीशन रन करके देखेंगे हर नंबर के लिए कि क्या कैसा रन हो रहा है। तो इफ एज इज लेस देन 10, ठीक है ना। तो एक और कंडीशन ले लेते हैं। जैसे 10 से लेके 18 हुआ तो ये तो बेबी हुआ, 10 साल से छोटा है, इसका फ्री होगा। 10 से 18 हुआ तो ये क्या हुआ? बच्चा होगा, CHILD, चाइल्ड, इसका भी 10 रुपए, ठीक है ना। और जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल से लेके 65 साल तक है एडल्ट, जो एडल्ट है उनसे अपन 20 रुपए का चार्ज करेंगे, ठीक है ना। मैसेज करें 10 साल से कम है तो यहाँ console.log में लिखेंगे you are free to go, ठीक है ना। ये हुआ। अब क्या हुआ? अगली कंडीशन क्या है? 10 से लेके 18 साल तक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या निकलता है अपने को, ठीक है ना। तो पहला मैंने क्या किया है कि 10 साल से कंडीशन लगाई कि अगर 10 साल से कम होगा तो क्या बोलेगा है? उसको बेबी मानेगा और यू आर फ्री टू गो,
ठीक है ना। अगर क्या होगा कि 10 साल से 18 साल के बीच का होगा तो मैक्सिमम इस एज कितनी हो गई इसकी, 18 साल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए वो चाइल्ड होगा, यू हैव टू पे कितना था, 10। रुपीस का सिंबल कैसे आता है पता नहीं, RS लिख देता हूँ या फिर डॉलर लिख लेते हैं। ठीक, अगली कंडीशन देखते हैं, एल्स इफ, अगला क्या है कि 18 से लेके 65 साल तक, तो एज अगर उसकी 65 साल से कम है तो मतलब वो क्या है, एडल्ट है। या फिर यहाँ इक्वल टू का साइन भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो नहीं, 18 ये इक्वल टू ठीक है। अगर 18 से 65 तक का है तो 65 की एज भी अपने को शामिल करनी है उसमें, तो क्या करेंगे इसको, लेस देन और इक्वल टू 65, तो लॉग ए यू आर एन adult and you have to pay 20 RS। ठीक है, अगला थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको बड़ा तो दिखेगा पूरा। फिर है एक और कंडीशन, आगे क्या है, अब क्या है कि 60 से सारे जो ऊपर होंगे, मतलब 60 के ऊपर जितने भी हैं उसके लिए क्या लगा देंगे, एक एल्स ब्लॉक, कि अगर आप 60 से ऊपर हो तो कंसोल डॉट लॉग you are senior, so you have to pay RS 10। ठीक है ना। अब इसको रन करके देखते हैं, अभी क्या है, एज अपनी 15 साल है, तो इसको किस में दिखाएगा, चाइल्ड में। ठीक है ना, अगर इसको मान लीजिए 5 साल कर देते तो ये किस में दिखा रहा है, बेबी, मतलब वो छोटा है। ठीक, तो 5-10 साल से जितने भी कम होंगे तो वो क्या है, बेबी, और उनका एंट्री फ्री होगी। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई 17 साल का है तो वो किस में आएगा, चाइल्ड में। ठीक, 25 साल का है तो वो एडल्ट में आएगा, और उसको कितना पे करना पड़ेगा, $10 या फिर 10 रुपीज। और अगर मान लीजिए वो 70 साल का है तो उसको, वो सीनियर सिटीजन होगा तो उसको 10 रुपए पे करना पड़ेगा। अगला देखते हैं अपना एक और ऑपरेटर जो अपन देखेंगे, वो क्या होता है, एल्स इफ देख लिया आपने, इफ देखा, एल्स इफ देखा, और क्या है, एल्स ब्लॉक देखा। अब क्या करते हैं, नेस्टेड ब्लॉक देखते हैं कि ये देख लिया अपन ने, एल्स एल्स इफ देख लिया, एल्स देख लिया, और अपन अब नेस्टेड कंडीशन देते हैं। इसमें क्या है कि आप कंडीशन के अंदर फिर से एक कंडीशन दे सकते हैं। मीन्स आपने इफ ब्लॉक रन किया, अगर इफ ब्लॉक सही होता है तो आप एक नई कंडीशन दे दीजिए, और अगर पहला ही ब्लॉक कैंसिल हो जाता है तो उसका एल्स स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है ना, ये यूज करके देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक कंडीशन ले लेते हैं कि, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने को 6 डिजिट का मिनिमम कैरेक्टर का अपने को पासवर्ड इंटर कराना, पासवर्ड इंटर कराना। ठीक है ना, और क्या करना है कि अगर उसमें स्पेस होगा तो वो क्या है, उसको बताना है कि वो इनवैलिड है, उसमें स्पेस नहीं हो सकता। ठीक, और अगर ये दोनों कंडीशन अपनी ट्रू होती हैं तो अपने को उसको बताना है कि ये करेक्ट पासवर्ड। ठीक, अब इसका यूज कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो लेट, अब अपन इंटर करा देंगे यूजर से पासवर्ड, तो पहले तो शुरू में ले लेते हैं पासवर्ड इक्वल टू जो भी अपना XYZ स्पेस ये और ये। ठीक है ना, या फिर ऐसा। अब इसकी लेंथ, इफ लगाया, इफ लेंथ सबसे पहले देखेंगे तो पासवर्ड की
डॉट लेंथ जो होती है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ निकालते हैं। ये एट्रीब्यूट मैंने कल आपको बताया था कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। तो अगर पासवर्ड की जो लेंथ है, पासवर्ड एक स्ट्रिंग है, पासवर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, 6 कैरेक्टर या से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बराबर 6, ये अपनी पहली कंडीशन हो गई। अगर नहीं होती है, उससे कम वो करता है, तो ठीक, ये कंडीशन अपन बनाए। अब क्या होता है कि सेकेंड कंडीशन में देखते हैं कि अब देखिए इसका क्या हो गया है कि 6 कैरेक्टर का अगर ज्यादा होता है तो अपना ये वाला ब्लॉक रन होगा, ठीक है ना। तो एक क्या करते हैं, अपन यहां लिख देते हैं कि सही है, 6 कैरेक्टर का पासवर्ड है वो सही है। तो यहां लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहां लिख देते हैं करेक्ट पासवर्ड। अब देखिए, अब अपने को क्या चेक करना है कि उसमें स्पेस है कि नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अलग से भी चेक कर सकते हैं। अब यहां चेक करेंगे, इफ बताया था कल मैंने क्या, पासवर्ड डॉट इंडेक्स ऑफ किसका, स्पेस का। तो अपन क्या करेंगे, एक एम्प्टी कैरेक्टर लेंगे और बीच में अपन स्पेस लेंगे। अगर क्या होता है इंडेक्स ऑफ, अगर उसमें स्पेस होगा तो वो क्या करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, मतलब 0 से लेके और कहां तक, जितने उसकी लेंथ होगी उसके बीच की कोई वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी 0, 0 इंडेक्स या उससे ज्यादा इंडेक्स अपने को आता है तो मतलब उसमें कोई ना कोई स्पेस दिया गया होगा। तो क्या करेंगे अपन, यहां लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहां लिखेंगे पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन अ स्पेस। ठीक है, इस कोड को रन करके देखते हैं। ऊपर का कोड मैंने कमेंट कर दिया है ना, ये रिलोड की, ठीक है ना। करेक्ट पासवर्ड बताया। अब इसमें क्या है, बीच में स्पेस नहीं है, अब है स्पेस डाल देते हैं। फिर अब रन करते हैं तो देखिए क्या है, करेक्ट पासवर्ड बताया, लेकिन उसके बाद बता रहा है कि मस्ट नॉट कंटेन स्पेस, मतलब कि ये वाला ब्लॉक भी रन हुआ और ये वाला ब्लॉक भी रन हुआ। लेकिन जब हम उसको एक बार बता चुके हैं कि करेक्ट पासवर्ड है, तो फिर ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अपन ने ये वाली जो कंडीशन है वो अपन ने बाहर रखी है। तो क्या करेंगे अपन, ये वाली कंडीशन इस एल्स इफ ब्लॉक के अंदर रख देंगे, इस इफ ब्लॉक के अंदर रख देंगे। और यहाँ क्या करेंगे कि अगर इसका एल्स ब्लॉक एक दे देंगे कि एल्स अगर उसमें स्पेस नहीं मिलता है, एल्स तब जाके उसका पासवर्ड करेक्ट माना जाएगा। तो ये क्या करेगा, दोनों चीजें टेस्ट करेगा। सबसे पहले अगर 6 आया, मतलब 6 कैरेक्टर है उसमें, तो वो क्या करेगा, अंदर आएगा और फिर चेक करेगा कि उसमें स्पेस है कि नहीं है। अगर स्पेस होगा तो क्या बोल देगा कि कंटेन, स्पेस नहीं लेना है अपने को। और अगर स्पेस भी नहीं होगा तो क्या बोलेगा वो, करेक्ट पासवर्ड। ठीक, अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए एक ही उसने किया कि मस्ट नॉट कंटेन अ स्पेस, ठीक है ना। तो ये वाला अपना अभी रन हुआ है और इसको स्पेस हटा देते हैं, है ना, 6 कैरेक्टर का है। तो ये क्या किया, करेक्ट पासवर्ड दिया। अब मान लो 5 कैरेक्टर से कम का, मतलब 6 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड दिए तो क्या लिखेगा ये, यू हैव टू इंटर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक, अब इसको अपन यूजर से इनपुट कराते हैं, स्ट्रिंग है तो यूजर से करा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, prompt prompt enter your पासवर्ड, ठीक, इंटर योर पासवर्ड। अब इसको रन करा के देखते हैं। देखिए
ये अपने को डायलॉग बॉक्स दिया और यहाँ क्या बोल रहा है, इंटर योर पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड इंटर करते हैं तो मान लीजिए अपन ने क्या दिया, JKL, ये पासवर्ड इंटर किया, ओके किया। तो ये क्या बोल रहा है, सिर्फ 3 कैरेक्टर दिया, यू हैव टू इंटर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ठीक, अब क्या करते हैं, 6 कैरेक्टर देते हैं, ये किया, बीच में मैंने स्पेस भी लगा दिया। तो क्या लिखा है, पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन अ स्पेस। अब बिना स्पेस का देते हैं, विदाउट स्पेस। ठीक, तो उसने क्या कर दिया है, करेक्ट पासवर्ड। तो इस तरह से अपन इफ ब्लॉक के अंदर भी नेक्स्टेड मतलब कंडीशन लगा सकते हैं। अब अगर आपको एल्स में भी लगानी है तो वहां भी आप इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इसके अंदर भी कोई इफ कंडीशन लगानी है उसमें भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सब का यूज मतलब इन सब को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं और एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो एक लाइन में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। उसके लिए कोई 2 ऑपरेटर होते हैं अपने पास। एक होता है एंड, इसको क्या है, कैसे डिनोट करते हैं अपन, डबल एंड, ये वाला जो साइन अपन लगाते हैं ना, तो अगर डबल लिखेंगे तो ये चाहे आप एंड लिख दीजिए चाहे आप ये लिख दीजिए, दोनों क्या है, एंड का यूज करेंगे। और के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ये पाइप साइन का यूज करते हैं। ये अपना इंटर के ऊपर और बैक स्पेस के नीचे वाली शायद बटन कीबोर्ड में आती है। अब ये आपके कीबोर्ड में कहाँ है ये आपको देखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, ये और के लिए डिनोट करता है। कंडीशन क्या होती है, या तो ये, अब क्या होता है इसमें एंड का क्या करेगा काम, कि 2 कंडीशन, जैसे मान लीजिए यहां लिखा A इज ग्रेटर देन B एंड, यहां ऐसे लिख सकते हैं एंड B इज ग्रेटर देन C। तब अगर ये दोनों कंडीशन अपनी अगर ट्रू होगी तब वो इफ ब्लॉक जो इसके अंदर का कोड लिखा है वो रन होगा, नहीं तो नहीं रन होगा, ठीक है ना। ऐसे ही और यूज करते हैं, और, ठीक है ना। तो और यूज करेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर ये रन हो गया मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई या फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों में से कोई एक सही हो गया तो वो आगे रन कर जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपन और एंड का यूज कर सकते हैं। अब ये या तो आप एंड लिख दीजिए या फिर आप उसके सिंबल यूज कर लीजिए। अब देखते हैं कि ये सिंबल के साथ मतलब ये ऐसे एंड अपना यूज होता है कि नहीं होता है, वो भी अपन अभी करके देख लेंगे। तो सेम जैसे ये अपना एग्जाम्पल था, इसी को लिख लेते हैं, ठीक है ना। कमेंट करने के लिए बता दे रहा हूं कि शुरू में आप क्या करेंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो वो कमेंट हो जाएगी लाइन, तो ये याद रखेंगे कमेंट के लिए। हालांकि मैंने कई बार आपको बता दिया है, कंट्रोल के अपनी कीबोर्ड होती है। स्पेशल कैरेक्टर या कैपिटल स्मॉल की कंडीशन लगानी हो तो सब लगा सकते हैं, कैपिटल स्मॉल की कंडीशन लगा सकते हैं, कैपिटल की लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें। लॉजिक आपको बनाना है ना, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, सारी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा कि क्या कंडीशन अपने को लगानी है। तो लॉजिक आपको बनाना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इफ कंडीशन कैसे वर्क करती है। इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हैं अपन। अब आपको पर्टिकुलर चीज के लिए लगानी है, मीन्स आपको एज द रेट साइन देखना है उसमें, ठीक ना, हैश साइन देखना है, डॉलर साइन देखना है वो है कि नहीं है, या फिर इनमें से कोई भी साइन देखना है। तो ये धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे ना, तो अपने को नए नए फंक्शंस मिलते जाएंगे और नई नई चीजें मिलती जाएंगी, उनका आप यूज करते जाएंगे, ठीक ना। ये कंडीशन अपन देख रहे थे। अब मैंने बोला था आपको स्ट्रिंग के आपको फंक्शंस पढ़ने, है ना, स्ट्रिंग के फंक्शन। तो अगर आप स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि कोई भी कैरेक्टर को अगर आपको स्ट्रिंग में सर्च करना है तो इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं कि उसका इंडेक्स निकाल देगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। आप एमडीएन की वेबसाइट में जाइए, उसमें ट्राई करिए कि क्या कौन सी चीज होती है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिए, ठीक है।
आगे देखते हैं एंड और और कंडीशन को, ठीक है ना। तो सेम चीज अपन कर सकते हैं कि दोनों चीजें जब ट्रू होती तो क्या बोलते हैं अपन, तो इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें बीच में लिखते एंड, तो ये एंड शायद वर्क नहीं करता, तो यहाँ क्या है, डबल एंड का परसेंट का साइन लगाएंगे 2 बार, ठीक ना। तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एंड कंडीशन हो जाएगी। और यहां पर फिर कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे करेक्ट पासवर्ड, ठीक है ना। अब देखिए रन करके देखते हैं, रिलोड, पासवर्ड मांगा, ठीक। यू हैव टू इंटर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, तो मैंने शायद अभी 6 कैरेक्टर से कम दिया था, तो रिलोड किया, 1 2 3 4 5 6, इंटर, यू हैव टू इंटर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। देखिए अभी दोनों कंडीशन अपनी सॉल्व नहीं हो रही है ना, इसमें कुछ गलत है, तो ये एल्स ब्लॉक में जा रहा है, दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसमें इसका उल्टा लगाएंगे। देखिए अभी क्या है कि ये क्या चेक कर रहा है, पासवर्ड में अगर स्पेस का इंडेक्स क्या होता है, 0 से ऊपर होता है तभी ये ट्रू मानेगा, है ना, तब ये ट्रू मानेगा। लेकिन अपने को क्या है कि स्पेस अगर आए तो अपने को एल्स ब्लॉक में भेजना है, ठीक है ना। तो अपना माइनस से 0 से कम होना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे आप, लेस देन साइन लगा देंगे। अब देखते हैं, रिलोड किया, अब मैं 4 कैरेक्टर डालता हूं, तो इसमें क्या करता है, वो करेगा कि 6 कैरेक्टर देना है अपने को। रिलोड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देता हूं। अब क्या बोलता है, ये करेक्ट पासवर्ड। और यहाँ कंडीशन ये भी दे सकते हैं, एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस, यहाँ पर्टिकुलर आप एरर मैसेज उसको दिखा दीजिए। रिलोड करते हैं, ये करके और बीच में स्पेस दिया मैंने और इंटर किया, तो यू हैव टू एंटर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस। तो इस तरह से आप कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अपने को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ हमने दे दिया, ठीक। ये समझ में आ गया सबको। ये सबको समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कौन सा अपना चैप्टर बचा है, क्विज, लास्ट चैप्टर और ये क्विज। अब ये है एक छोटा सा क्विज है, आप लोगों को सॉल्व करना है, आपके पास टाइम है अभी, ठीक है ना। तो ये वाला क्विज जो है अभी सॉल्व करिए कि नम, ये जो नम है इसकी वैल्यू मैं क्या दूं कि अपने को मैसेज प्रिंट करे यू गॉट मी, जो नीचे लिखा है ना यू गॉट मी। तो मैं क्या करता हूं, इसमें नंबर को अभी मैंने 0 दिया, तो 0 में क्या है कि क्या प्रिंट करेगा, और मैं इस नंबर की वैल्यू क्या दूं कि अपने को यू गॉट मी प्रिंट करे। चलिए बताइए कैलकुलेट करके, चलिए इसको रन करके देखते हैं, तो भी कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक। लेट num इक्वल टू 0, ठीक है ना। इफ पहली कंडीशन if num is less than or equal to 100, sorry, if num is less than or equal to 100, यही है क्या, देखते हैं। देखिए लेस देन है, अगर 100 से छोटा होगा तो इस ब्लॉक में आ जाएगा, तो 48 जिसने भी दिया है वो गलत है, ठीक है ना। अभी कंडीशन को रन करके देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, है ना। नम इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो अगर वो 100 से छोटा है
तो इस ब्लॉक में चला जाएगा, वो एल्स में जाएगा ही नहीं, तो 48 तो बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक, इसके अंदर क्या लिखा है, इफ num is less than greater than 50, greater than or equal to 50, equal to 50। सिर्फ इसका एक ही आंसर है, तो आप कैलकुलेट करके बताइए। console.log a। ठीक, ये हो गया। इसका एल्स ब्लॉक है क्या, नहीं है, इसका एल्स ब्लॉक इफ num is less than 103, num is less than 103, तो ये वाला कोड रन होगा। ठीक, फिर इफ num %2, इसका यूज किसके लिए, रिमाइंडर के लिए होता है। इक्वल टू 3 इक्वल टू मतलब नंबर ये होना चाहिए 0 आएगा, तो अपना console.log आएगा। console.log hey you got, इसका एक ही आंसर आएगा, बताइए क्या होगा, रन करके देखेंगे। तो अभी पहली कंडीशन को देखिए, अपन ट्रू या फॉल्स कराएंगे। रावेंद्र 101 नहीं आएगा। देखो कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसमें ले जाना है, तो अगर नम क्या हुआ, नंबर की वैल्यू 100 से छोटी हुई, 100 से छोटी मतलब या तो 100 हुई या 100 से छोटी हुई, तो क्या करेगा, बोलेगा इसके अंदर भेज देगा। ठीक, रन करके देखते हैं, पेज को रिलोड करें। ये देखिए 100 है या 100 से कम है, ठीक है ना। अब नम की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, अगर 50 से भी कम होगी मतलब 48, तो कोई इसमें पैसेज प्रिंट ही नहीं करेगा। तो कुल मिला के अगर इसमें भेजना है तो 100 से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो 105 करके 150 करके देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, तो ये क्या हुआ, एल्स ब्लॉक में आ गया। एल्स ब्लॉक में आएगा तो यहाँ ये भी बोल रहा है कि नम की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 103 से कम होनी चाहिए। तो 103 100 से ज्यादा होनी चाहिए, 103 से कम होनी चाहिए, तो क्या 101 लिख दें। ठीक, रिलोड, फिर भी नहीं आया। अब देखिए सेकंड अपना जो इफ स्टेटमेंट है कि अगर उस नंबर में 2 का भाग करे तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो अब 100 और 103 के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें 2 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कोई सम संख्या होगी, मतलब 102 होगा। ठीक है ना, रिलोड करें 102।